नहीं होती। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह पर कमर कसी है। कुछ लोग लोकगीतों का संग्रह कर रहे हैं। रेडियो पर लोकगीत का एक प्रोग्राम आता है तो उसमें लोकगीत गाते हैं। अब जैसे कि आप हंसो ना तो मैं बताऊं, देखो जो लोकगीत होते हैं बच्चों, जैसे शादी होती है तो हमारे यहाँ क्या गाए जाते हैं, बन्ना बन्नी, या किसी का जन्म होता है तो जन्म के गीत गाए जाते हैं, है ना। या जैसे भजन कीर्तन होता है तो हम भजन गाते हैं, तो वो सब क्या है, वो लोकगीत है। होली पे हम होली के गीत गाते हैं, तो क्या होता है ये सब लोकगीत होते हैं। और जैसे हमारे यहाँ अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं, वैसे ही अन्य जगहों पर भी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में गाए जाते हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर कसी है और इस प्रकार से अनेक संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। लोकगीतों के संग्रह अलग अलग भाषाओं में। प्रांतों की विविध सरकारों ने भी लोक साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया है और सभी राज्यों में इस संबंध का एक विभाग चालू कर दिया गया है। यह सार्वजनिक अधिवेशन, पुरस्कार आदि द्वारा इसका प्रोत्साहन, प्रचार और वृद्धि शुरू कर दी गई है। लोकगीतों को बढ़ावा दिया गया है क्योंकि जैसे जैसे फैशन का दौर और आधुनिकता बढ़ रही है, लोकगीतों का जो महत्व है वो कम हो रहा है। आज पहले जमाने में जब ढोलक बजती थी तो कम से कम मोहल्ले की 100-200 स्त्रियां इकट्ठा हो जाती थी, कीर्तन होता था, इतनी ही स्त्रियां इकट्ठी होती थी। आज की जनरेशन के लैपटॉप में लगी है, कहीं मोबाइल में लगी है, कहीं पढ़ाई में लगी है, तो इन चीजों के लिए उसके पास स्थान नहीं है। आज जब ढोलक बजती है विवाह आदि समारोह में, जो थोड़ी सी जो वृद्ध महिलाएं हैं वही हमें बैठी हुई दिखाई देती हैं, है ना। मान लीजिए कल वो नहीं होंगी तो हम तक तो वो लोकगीतों का साहित्य आ ही नहीं पाएगा, फिर हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें तो शायद, मुझे ही ले लो, एक भी लोकगीत नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में मैं आने वाली जनरेशन को क्या सिखा सकती हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये भी हमारी संस्कृति की धरोहर है बच्चों, इसको भी हमें आगे लेके जाना है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, इसका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्षिण, छोटा नागपुर में, गोंडखांड में, ओरावमुंड में भील संथाल आदि फैले हुए हैं। इनमें आज भी नियमों की जकड़ में बंध ना सका और यह निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नृत्य अधिकतर साथ साथ और बड़े दलों में गाए जाते हैं, नाचे जाते हैं। आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, यानी कि अंतरिक्ष के टाइप दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ी प्रदेशों में अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। शास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पड़ गया है पहाड़ी गीत। वास्तविक गीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता गाते हैं, कजरी गाते हैं, 12 मासा गाया जाता है, सावन गाया जाता है, झूला झूलते हैं तो सावन के गीत गाते हैं आदि। मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकप्रिय हैं। पंजाब में माहिया भी इसी प्रकार से गाया जाता है। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोई कल्पना को इतना मान न दे कर अपने गीतों के विषय में रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं। अब ये जो अपने जीवन रोजमर्रा का जीवन है उनसे ही अपना लोकगीतों को लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म पर स्पर्श करते हैं, यानी दिल पर। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। लोकगीत की भाषा नित्य ही बोली होने के कारण बड़ी आह्लादकार यानी आनंददायक होती है। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये गाए जाते हैं वहाँ ये समझे भी जाते हैं। भोजपुरी में पिछले अनेक वर्षों में विदेशिया का खूब प्रचार हुआ है। गाने वालों में अनेक दलें गाते हैं। उधर के भागों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिकों की बात रहती है और उसे करना और विरह का जो रस बरसता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जंगल की जातियों के अलावा गांव के लोगों के गीत होते हैं जो बिरहा आदि में गाए जाते हैं, जिनमें पुरुष एक और महिलाएं दूसरी ओर से एक दूसरे के जवाब में दल बांधकर गाना गाती हैं। जैसे 10 आदमी इधर 10 औरत इधर, वो एक दूसरे से ना जैसे
अंताक्षरी करते हैं हम जवाब में, तो उस तरह से गाती हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, लेकिन कुछ समय से दलीय गान कम हो गए हैं। दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने जैसे आला है, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाई जाती है। आरंभ में तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। जो राजकवि जगनिक थे उन्होंने आला गाना शुरू किया था, जिन्होंने आला दाऊद की आला उदल की वीरता का बखान किया। उनके छंद विषय को लेकर लोकबाजी में उन्होंने दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों को उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इनको गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं और लोक गीतों का गायन करते हैं। इनकी सीमा उन गीतों का भी स्थान है जिसमें नट रस्सियों पर खेल करते हैं। आपने देखा होगा नट आते हैं, रस्सियों पे चलते हैं और महिलाएं जो होती है नट को ढोलक बजाकर गीत गाती हैं।